हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत सुंतालिया। और आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, उसके लिए मैं सोचता हूँ काश मेरे टाइम पे भी ऐसा कोई वीडियो होता। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली अगर हम बात करें, हम लोग देखो दो तरह का चीज स्टार्ट करते हैं आफ्टर क्लास 12। एक, हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट करते हैं एंड साथ में हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। तो दोनों को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हम लोग का होता है बीकॉम, राइट? बीकॉम में भी दो तरह होता है, एक होता है बीकॉम जनरल, एक होता है बीकॉम ऑनर्स, राइट? इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम जनरल और ऑनर्स में क्या डिफरेंस है? बीकॉम जनरल मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बीकॉम ऑनर्स में यू हैव स्पेशलाइजेशन। थर्ड ईयर में जाकर ना आपको पूछता है कि आपको स्पेशलाइज किस में करना है, टैक्सेशन में करना है, मार्केटिंग में करना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करना है, तो यू गेट स्पेशलाइजेशन इन बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम जनरल का वैसा कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अगर आपको मतलब चॉइस करना है तो आपको डेफिनेटली बीकॉम ऑनर्स की तरफ ही जाना चाहिए। वो तो एक जनरल प्रोग्राम है, कॉमर्स के बीकॉम लोग करते ही है। उसके लिए और भी ऑप्शन है, जैसे बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये जो है ना, ये आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है, जो बहुत लुक्रेटिव भी है, बहुत अच्छा भी। बिकॉज इसमें क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा फिनेंस के ऊपर, बीकॉम में क्या होता है ना, आप हर सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट से लेकर अकाउंटिंग से लेकर टैक्स से लेकर। यहाँ पे क्या है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पूरा फोकस अकाउंट्स एंड फाइनेंस के ऊपर रहता है। इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाता है। इसका मतलब पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है, राइट? तो बट सारे यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको चेक करना होगा अपने एंड से कि आप जिस जगह में हैं, मतलब उस वो कॉलेज ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफर करता है कि नहीं करता है। थर्ड इज बीबीए, वी नो, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनको करना चाहिए जिनको बिजनेस करने का इच्छा है, मतलब आपको बिजनेस में जाना है आगे चलते हुए, आपको मैनेजमेंट में जाना है, या फिर आपका प्लान है आगे चलते हुए प्रोफेशनल कोर्सेज एमबीए वगैरह करना है, तब आप डेफिनेटली शुड गो फॉर बीबीए। उस केस में बीबीए प्रेफर्ड है। देन मैं कुछ थोड़ा हट के, अब ये क्या हो गया, कॉमन हो बीबीए बीकॉम, ठीक है। हाँ ठीक है, बीएफए जो था, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो किसी किसी के लिए नया हो सकता है। बट अब हम कुछ ऐसा डिग्रीज का बात करो जो जनरली लोग करते नहीं है, लेकिन उससे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे नंबर वन इज बैचलर ऑफ एलएलबी का बात करें, बैचलर ऑफ लॉ, राइट? मतलब अगर आपको लीगल पसंद है, लॉ पसंद है, अगर आपको थ्योरी पसंद है, तो आप एलएलबी की तरफ भी जा सकते हैं। एलएलबी करने से बिकम एडवोकेट, आप एडवोकेट बन सकते हैं, राइट? जहां पर आप कोर्ट रूम में जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं केसेस को, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही लुक्रेटिव कोर्स है ये भी, मतलब हाईली रिवॉर्डिंग कोर्स है, दैट इज एलएलबी। देन बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के टाइम पे आईटी इतना ज्यादा डेवलप कर रहा है, तो अगर आपको आईटी पसंद है, आपको कंप्यूटर्स पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी का पसंद है, अगर अपना करियर उस फील्ड में बनाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीसी ऑल्सो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या लास्ट लिखा हुआ, बैच बीए इन ह्यूमैनिटीज। तो क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, हम लोग ह्यूमैनिटीज क्यों जाएंगे? ऐसा बात नहीं है। डोंट टेक इन दैट सेंस। अंडरस्टैंड, अगर आपको ना, आपको अगर ड्राइंग पसंद है, आर्ट्स अगर पसंद है, आर्ट्स अगर पसंद है, आपको मन है फैशन डिजाइनिंग करना है, ठीक है ना, डिजाइनर बनना है, राइट? आजकल देखो साइकोलॉजी, क्योंकि इतना ज्यादा मेंटल इश्यूज आजकल आ रहा है, अभी ट्रेंडिंग है, तो साइकोलॉजी बहुत ही डिमांडिंग मतलब करियर है, राइट? तो अगर आपको साइकोलॉजी की तरफ जाना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीए इन ह्यूमैनिटीज। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहता है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, करेक्ट? नाउ अगर हम बात करें, क्योंकि खाली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लोग करते नहीं है, साथ में भी गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्स को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक इंडियन कोर्सेज, इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज, और दूसरा ग्लोबल। ऑब्वियस बात है, द नंबर वन कोर्स, सबसे बेस्ट कोर्स एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, वो है सीए, है कि नहीं? सीए इज द बेस्ट कोर्स दैट एवरीवन नोस, राइट? इसमें अगर बेसिक आइडिया आपको दे, सीए में क्या होता है, आपको अकाउंटिंग का आइडिया मिलता है, आपको लॉ का आइडिया मिलता है, आपको टैक्स का भी आइडिया मिलता है, आपको फाइनेंस का आइडिया मिलता है, आपको स्टॉक मार्केट का भी आइडिया मिलता है। ओवरऑल आपको हर फील्ड का आइडिया मिलता है। एक इंसान जो सोचता है ना कि अगर सीए बन जाएंगे, क्या मेरे को जो सपना हम जो सोच रहे हैं
कि हम इतना पैसा कमा लेंगे, ये मेरे को स्टेटस चाहिए, क्या वो सारा पॉसिबल है सीए के साथ? डेफिनेटली वो सारा चीज पॉसिबल है विद सीए, राइट? 4 साल लगता है इस कोर्स में करने के लिए। इस कोर्स करने के बाद जो रिस्पेक्ट है वो कोई और कोर्स में नहीं है, ठीक है? तो प्रोफेशनल कोर्सेज का अगर बात करें तो द बेस्ट कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स वो है सीए, क्योंकि बहुत ही लेस एक्सपेंसिव कोर्स है। बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट की तरफ मैक्सिमम 1 लाख रुपए पैसा जाता है, उससे ट्यूशन वगैरह अलग बात है, राइट? बट इंस्टीट्यूट की तरफ 1 लाख की जाता है। तो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव कोर्स एंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स विथ मोर स्टेटस, रेस्पेक्ट, मनी एंड एवरीथिंग, राइट? उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है अपने पास सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर क्या है, सीए और सीएमए लगभग सेम है, ठीक है? डिफरेंस क्या है, सीएमए में ना मोस्टली सिलेबस सेम है, बट सीएमए में मोस्टली फोकस किसके ऊपर है? मोस्टली फोकस है ऑन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग की वो ज्यादा फोकस है, करेक्ट? यहां पर इस कोर्स को करने से क्या होता है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा आजकल रिक्वायरमेंट आ गया है, सीएमए का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, राइट? तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर सीएमए। सीएस, सीएस लॉ के ऊपर है, अलग अलग लॉस के ऊपर आपको नॉलेज दिया जाता है, आपको लॉ का एक्सपर्ट बनाया जाता है। बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं तो सीएस, सीएमए, सीएस में डिफरेंस क्या है? देखो, सीएस पूरा थ्योरेटिकल है, तो अगर आपको थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको जाना चाहिए सीएस में, जा सकते हैं आप। सीए क्या है? मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, और सीएमए मोस्टली प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो ये तीनों मेजर डिफरेंस है। डिमांड वाइज मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किसका क्या डिमांड है। एमबीए, और जो लोग बीबीए करते हैं, बहुत जिनका कोई जरूरी नहीं बीबीए करते, बीकॉम से भी एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए बहुत जन सोचते हैं कि हमको एमबीए करना ही है, बट एमबीए में एक प्रॉब्लम है। एमबीए ना कोई भी आपको स्कूल से, कोई बिजनेस स्कूल से नहीं करना चाहिए। मतलब हर बिजनेस स्कूल का वैल्यू सेम नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टॉप जो बिजनेस स्कूल है वहीं से आप तैयारी करें, लाइक आईआईटी, लाइक एक्सएलआरआई, ऐसे करके आईएसबी, जो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है ना, जो लोग एमबीए का जहां पर बिजनेस स्कूल्स है वहीं से आपको एमबीए करना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो देयर इज नो सेंस, ऑब्वियसली यू गिव कैट का एग्जाम एंड देन यू क्वालिफाई फॉर द कॉलेजेस। तो अगर आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, यू शुड ड्रॉप योर प्लान ऑफ डूइंग द एमबीए, नहीं तो कोई सेंस नहीं, पैसा जाएगा फालतू का और उतना रिवार्ड भी नहीं है, राइट? एक्चुअल साइंस जो मैंने भी किया है, ठीक है? अगर आपको मैथ्स एंड स्टैट्स पसंद है तो बहुत बहुत ही कम एक्चुअली है पूरे इंडिया में, राइट? अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कैन अर्न इन ह्यूज अमाउंट, लेट्स से इन क्रोर्स यू कैन अर्न, राइट? इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्चुअल्स का काम होता है, ठीक है? तो आपको वेरी वेरी हाई पोस्ट में आपको इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत इजीली जॉब मिलता है इस फील्ड में, अगर आप एक्चुअल साइंस कर लेते हैं तो, ठीक है? नाउ अगर हम ग्लोबल कोर्सेज का बात करें, ग्लोबल कोर्सेज का बात करें, वी हैव एसीसीए, राइट, एंड सीएफए आल्सो। ये दोनों क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। अगर आपका फोकस ग्लोबल, आपको मन है हमको एमएनसी में काम करना, भले इंडिया में काम करना, यूके कंपनीज, यूएस कंपनीज में काम करना है, एसीसीए यूके का कोर्स है, सीएफए यूएस का कोर्स है। तो अगर ऐसा कुछ इच्छा है कि हमको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, हमको फिनेंस में मतलब महारती हासिल करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सीएफए, राइट? कुछ कोर्सेस ऐसे भी हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, लाइक सीपीए। सीपीए भी सीए के जैसे ही है, यूएस का सीए एक तरह से बोल सकते हैं, बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या, कम से कम आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, राइट? एफआरएम, एफआरएम भी इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट अलोंग विद ग्रेजुएशन, राइट? तो एफआरएम भी आप कर सकते हैं। दिस इज एड ऑन कोर्स, तो आप डेफिनेटली कैन गो फॉर एफआरएम, बट आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट बिफोर ग्रेजुएशन। इट इज नॉट recommended for FRM before graduation, करेक्ट? तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल रहता है, ठीक है? और बहुत जन का इच्छा होता है कि नहीं, क्लास 12 के बाद हमको गवर्नमेंट जॉब्स करना है, हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर का बात करें, एकदम हाई रैंक जो गवर्नमेंट ऑफिसर अगर बनना है, आप जानते हो उसके लिए एग्जाम कौन सा होता है? यूपीएससी का। यूपीएससी के एग्जाम देकर आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स आप बन सकते हैं। बट अगेन यूपीएससी के एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। पहले तो ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद ही एग्जाम दे सकते हैं, बट विद ग्रेजुएशन आप तैयारी इसका चालू कर सकते हैं। टफ, बट अगेन नॉट इम्पॉसिबल। बैंक पीओ का एग्जाम सब दे सकते हैं। बैंक पीओ भी अगेन ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। इससे क्या होता है, बैंक के हायर लेवल ऑफ पोस्ट में आपको जॉब मिल जाता है, तो ये वाला आप तैयारी भी कर सकते हैं।
एसएससी का एग्जाम तो क्या है, आप क्लास 12 के बाद ही दे सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो कस्टम ऑफिसर बन जाता है, आईटी ऑफिसर बन सकता है एसएससी का एग्जाम देकर। तो ये आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है आफ्टर क्लास 12। मैंने वेरी शॉर्ट हर एक कोर्सेज के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको सारा कोर्सेज समझ में आया होगा। हाँ, किसी एक कोर्स में के बारे में आपको डिटेल्ड अगर जानना है, तब जरूर कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो डू जस्ट कमेंट किस कोर्स के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो जानना है। आई होप इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि आप किस किस कोर्स पर जा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, so that they are benefited like you. Thank you.